राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। बसंत पंचमी का त्यौहार आप लोगों ने कैसे मनाया? काफ़ी व्यस्तता थी, फिर भी पूजा बहुत अच्छी तरह से हुई। माता सरस्वती की कृपा हुई और मैंने लड्डू गोपाल को सुबह सबसे पहले उठाया, फिर उनका दूध और जलपान की व्यवस्था की, क्योंकि माता सरस्वती की भी पूजा करनी थी और उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा और सेवा भी करनी थी। इसीलिए पहले मैंने सोचा लड्डू गोपाल की पूजा कर ली जाए, तो मैंने उन्हें हल्दी से और थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करवाया और हल्दी का ही तिलक लगाया। बसंत पंचमी के त्यौहार पर सबसे ज़्यादा मान्यता होती है सरस्वती माता की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। वंदना करनी सरस्वती माता की बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को सफलता चाहिए तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों और चाहे हम लोग हों, सभी को ज्ञान की आवश्यकता है। चाहे किसी भी पद पर कार्यरत हों, हमें अपने ज्ञान को हमेशा ही बढ़ाते रहना चाहिए। जहाँ भी जो भी सीख मिलती है उसे हमें लेना चाहिए। इसीलिए किसी भी उम्र में आप ये मत सोचिए कि हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उम्र में हमें सीखते रहना चाहिए और माता सरस्वती का जब तक आशीर्वाद हमारे सर पर नहीं होता है तब तक हमें ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए बसंत पंचमी का त्यौहार ऐसा है जिसकी पूजा सभी लोगों को करनी चाहिए। अगर घर के आपके प्रत्येक सदस्य मिलकर सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो परिवार में सौहार्द बना रहता है, प्रेम बनता है और माता रानी की कृपा सभी के ऊपर होती है। माता रानी को यह केसर के चावल बहुत प्रिय होते हैं, पीले रंग की मिठाई बहुत प्रिय होती है, पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय होते हैं। तो कोशिश की है मैंने कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए जितने भी ज़्यादा भोग की व्यवस्था कर सकूं और जितने ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण कर सकूं। इसीलिए सरस्वती माता का चालीसा, सरस्वती माता की जो वंदना है, स्तुति है, अष्टक पाठ है, वह करने के उपरांत काफ़ी समय लग गया था, लेकिन फिर भी पूजा बहुत अच्छी तरह से सफल हो गई थी। आपके घर में जो भी वाद्य यंत्र हो उसकी भी पूजा ज़रूरी होती है। तो मैंने जो मेरा शंख है वह दक्षिणावर्ती शंख है, बजाने वाला शंख नहीं है। इसीलिए मैंने घंटी की पूजा की थी, क्योंकि गरुड़ भगवान इस घंटी में विराजमान होते हैं। माता सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए जो बच्चों की पुस्तकें होती हैं उनमें एम लिखकर और माता सरस्वती को सारी पुस्तकें अर्पित की जाती हैं। घर में जो भी पुस्तकें हों, किताबें हों, सभी माता रानी को समर्पित कर दी जाती हैं। इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन कहा जाता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, माता रानी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्रदान करना चाहिए। और ये विशेष रूप से मैंने पर्ची तैयार की थी जो आपको अपने बच्चों की पुस्तकों में रखनी है, जिससे माता रानी का जो आशीर्वाद है जब हम पूजा करेंगे तब आपको ये रख देनी है। और पूजा करते हुए जितने भी आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, आरती करेंगे, चालीसा पढ़ेंगे, सभी में इन मंत्रों का जाप हो जाएगा तो माता रानी का आशीर्वाद आ जाएगा। तो इसके बाद यह पर्ची आपको अपने बच्चों की पुस्तकों में साल भर के लिए रख देनी है, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करें। माता रानी का आशीर्वाद अगर सभी को प्राप्त हो जाता है तो ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है जो आपके बच्चे छू नहीं सकते हैं। प्रगति चाहिए, कोई भी कार्य रुका हुआ है, सारे कार्य हमारे ज्ञान से ही पूरे होते हैं। जितना ज़्यादा हम बुद्धि और विवेक से अपने कार्य को करते हैं उतनी ही हमें कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन आपको अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से अपशब्द नहीं बोलना है, बुरा भला नहीं बोलना है। ऐसा कोई भी शब्द मुंह से मत निकालिए जो आपके बच्चों की भलाई के लिए ना हो, क्योंकि कहते हैं सरस्वती माता इस दिन आपकी जीवा पर विराजमान होती हैं। तो अच्छा बोलिए, सुंदर बोलिए, किसी की बुराई मत कीजिए, चुगली मत कीजिए, क्रोध मत कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। माता सरस्वती का ध्यान कीजिए, उनकी अर्चना वंदना कीजिए, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर, पूरे घर को प्राप्त हो। माता सरस्वती आपके ऊपर, सभी के ऊपर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी के ऊपर विशेष कृपा करें। यह साल आपका बहुत ही सुंदर जाए और माता रानी की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा।